अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी मलाई बोटी रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इसकी फिलिंग बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बनाकर फ्रीज कर सकते हैं, जब ज़रूरत हो जब निकाल के फ्राई कर लें। इसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया और छोटे पीस कर लिए थे उसके। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर भी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 चॉप की हुई, दही 3 खाने के चमचे, क्रीम 1.5 खाने के चमचे, ऑयल 2 खाने के चमचे। क्रीम आप थिक वाली क्रीम जो होती है वो ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं फ़ौरन बनाऊंगी। अभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ था, मिक्स हो गया है तो अब मैंने चूल्हा जला दिया है। अभी मैंने आंच तेज़ रखी है ताकि सारी चीज़ें गर्म हो जाएं और उसको मैं भूनते हुए फ्राई करते हुए एक तरह से इसको पका लूँगी। थोड़ी देर बाद चिकन और जो दही डाला है हमने, ये अपना पानी रिलीज़ करना शुरू करेंगी तो उसी में ही ये पक जाएगी। आप तेज़ आंच पे इसको भूनते रहिएगा तो इस तरह इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और चिकन गल जाएगी। मज़ेदार सा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है मलाई बोटी का। अब इसकी फिलिंग की बारी है, जिसके लिए मैंने रोल पट्टियाँ ली हैं। उस पर मैं थोड़ा सा चेडर चीज़ स्प्रेड लगा रही हूँ। अगर आपके पास हो तो लगा लें। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते आप थोड़ा सा मायोनीज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं लगाना चाहते तो बस ऐसे ही फिलिंग कर लें। मेरे पास था तो मैं लगा रही हूँ। आप इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, ग्रेट की हुई चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ स्लाइस आते हैं उसको भी आप रोल के हिसाब से काट के बीच में रख सकते हैं, लेकिन ना चाहें तो ना रखें, ऐसे ही बना लें या ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। बस मैं रोल बना रही हूँ। रोल बनाना तो तकरीबन सभी को आता होगा, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने साइडें फोल्ड की हैं और इस तरह से इसको रोल कर दिया है। और मैंने आटे और पानी का थोड़ा सा मिक्सचर बना के रखा था। थोड़े से आटे में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था हस्बे ज़रूरत, जितना आपको चाहिए। आटा और पानी दोनों मिक्स करके एक घोल सा बना लें, पेस्ट बना लें। बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। वो मैंने लगा दिया है। आप आटे की जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके मैंने रोल बना लिए हैं। एक दोबारा से देख लें करीब से। चेडर चीज़ जो स्प्रेड था मेरे पास वो मैंने रखा है, ये ऑप्शनल है। और चिकन की मैंने थोड़ी सी फिलिंग रखी है, तकरीबन 3-4 बोटियाँ ही रखी हैं बस, क्योंकि मसाला भी इसके साथ है तो ज़्यादा फिलिंग हो जाएगी अगर और रखेंगे तो। और बस मैंने साइडों से पहले फोल्ड कर लिया है और इस तरह रोल कर रही हूँ। और आटे और पानी का जो मिक्सचर लगा के रखा था ताकि ये रोल अच्छी तरह बंद हो जाए, उसको मैं लगा लूँगी ब्रश की मदद से और इस तरह इसको रोल कर लूँगी। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो रोल्स हैं वो तेल में जाके खुलेंगे नहीं, उनकी फिलिंग भी बाहर नहीं आएगी और तेल भी अंदर नहीं जाएगा। तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पहले ही। जब तेल गरम हो गया था, मीडियम हॉट तेल है, बस बहुत तेज़ भी नहीं है और बहुत ठंडा तेल भी नहीं है। उसके अंदर मुझे जितने फ्राई करने थे उतने मैंने डाल दिए हैं। बाकी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, बाद में जब आपका दिल करे आप निकाल के फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। चिकन की फिलिंग में नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च जो मैंने डाली थी वो बहुत से लोग कम खाते हैं, तो आप कम भी डाल सकते हैं। और इस फिलिंग के साथ तकरीबन 15 रोल्स बन के तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस ये थी सिंपल सी क्रिस्पी मलाई बोटी रोल्स की रेसिपी। मैंने स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं, बिल्कुल बाजार जैसे लगते हैं जैसे हम बेकरी से लेते हैं। उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको पकौड़ों के साथ सर्व किया था। आप शाम की चाय में इस तरह के लवाजमात रखें, आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।